ज़िंदगी से हार जाना और ज़िंदगी से हार मान लेना दो बिल्कुल अलग पहलू हैं कि सिक्के के, पर इन दोनों के बीच बस एक शब्द का फासला है और यही फासला तय करता है कि जीत की बुलंदियाँ या शिकस्त की खाइयाँ क्या होगी आपकी तकदीर। इसीलिए जब भी शिकस्त मिले ज़िंदगी से और ख्याल सताने लगे कि यार लेट्स जस्ट गिव अप, तो याद रखना ये कहानी कि एक दुनिया जहाँ तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी डिग्री से नहीं, जन्म से मिले जादू से आकी जाती है, वहाँ वो पैदा हुआ बिना एक भी बूंद जादू के। पर ये अंत नहीं, ये बस शुरुआत थी। वो जिसे हार मानकर ज़िंदगी भर किस्मत को कोसना चाहिए था, वो अपनी कमी को गले लगाकर वक्त के पन्नों पर पसीने की स्याही से लिखता है अपनी नई तकदीर। वो जिसे हर मोड़ पर हार मान लेने की सलाह दी गई, वो अब किस्मत को मोड़ने चल पड़ा। और वो कहते हैं ना कि चलने का हौसला हो तो राहें अपने आप बन जाया करती हैं। भले ही उसके पास मैजिक नहीं था, पर अब वही कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसे मिला एंटी मैजिक जो किसी भी जादू को काट सकता था। पर ये क्लाइमेक्स नहीं, बस बिगनिंग है। मुश्किलें भरी पड़ी हैं, अभी तो राहें बस परख रही थी, असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। और फिर एक लड़ाई के दौरान उसे अपने हाथों से हाथ धोना पड़ा, जो कि एक लौता सहारा था उसकी डूबती नौका का। पर अब उसने चप्पू थाम लिए। फिर एक बार क्या हुआ, हाथ गए तो अभी बाकी हैं पैर, अभी बाकी है आग बोलकर उठा। फिर तकदीर भी कांप उठी। और ये लड़ाई सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि उस समाज से भी थी जिनके काबिलियत को आंकने के मापदंड इतने बेफजूल हैं कि कितनी भी मेहनत कर लो आप, पर विजेता सिर्फ ऊंची नस्ल की पैदाइशें होंगी। पर अब बस और नहीं, अब इस दुनिया को, इस समाज को और इस किस्मत को भी ये समझना पड़ेगा कि ये सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते मेरे सपनों को पाने से। क्यों? आपको क्या लगता है, क्या अब भी हमें लेट्स जस्ट गिव अप बोलकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए, या फिर लेट्स जस्ट रीराइट दिस सो कॉल्ड फेट?